सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 15 अगस्त। तो पहले तो साथियों आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सभी 15 अगस्त से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को मात्र 2 मिनट के अंदर क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके जो निर्देशक हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने साथियों नवीन श्रीवास्तव, जो कि बाद में 13 महारत्न कंपनियों में से एक है। इस्पात मंत्रालय के मैंने आपको सचिव पढ़ाए थे, ये भी अभी नए बने थे। नाम है इनका श्री संदीप पौंडरिक। जूनियर पुलिस हॉकी टीम के अभी मुख्य कोच कौन बने थे? तो नाम है साथियों का PR सीरीजेस। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी पेरिस ओलंपिक के अंदर जो हॉकी टीम है इसने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद जो PR सीरीजेस है, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। किस राज्य सरकार ने अभी हिम उन्नति जो योजना है ये शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। छात्राओं को भी सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला जो पहला राज्य ये कौन सा बना था? तो ये बना सकते मध्य प्रदेश। और इसमें क्या है कि छात्राओं को 1 साल के लिए 300 रुपए दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। वर्ल्ड जो एलिफेंट डे है ये आपका हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको स्टारबक्स के चेयरमैन और CEO पढ़ाए थे, जो कि एक कॉफी की कंपनी है। ये भी कौन बने हैं? तो ब्रायन निकोल। किस बैंक ने भी दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड जारी किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। किसके द्वारा विकसित अभी MPATGM मिसाइल प्रणाली का क्या है कि सफल परीक्षण किया है? तो इसे तो DRDO के द्वारा विकसित है। और इसका जो सफल परीक्षण है ये राजस्थान के अंदर जो पोखरण के अंदर फील्ड फायरिंग रेंज है यहीं से किया है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हज एप्लीकेशन 2025 और जो जियो पारसी स्कीम पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, नाम है जिनका किरण रिजिजू। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों का जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि बाद में भी कितने नए रामसर जो आर्द्रभूमि स्थल है इनको नामित किया गया है, जिससे बाद में जो है ये कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है ये 85 हो गई है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी 3 नए रामसर स्थल शामिल कर लिए गए हैं। और अब जो बाद में रामसर स्थलों की संख्या है ये बढ़कर हो गई है 85। अच्छा, 3 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, 2 तो है तमिलनाडु से, एक है नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा मध्य प्रदेश से है जिसका नाम है तवा जलाशय। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि बाद में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है ये अब किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर टोटल 18 रामसर स्थल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और इसी के साथ साथ ही रामसर संधि के बारे में और याद रखिएगा, जो रामसर संधि है ये ईरान के अंदर एक शहर है रामसर। और यहीं पर सभी 2 फरवरी 1971 को गए कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि बाद में रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 1 फरवरी 1982 को। और इसी कारण क्या है कि हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, इसके जो निदेशक है ये भी कौन बने हैं? नाम है साधु इनका राहुल नवीन
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहे साथ आपको सामने इमेज में राहुल नबी, जो कि अब ईडी के नए निदेशक बन चुके हैं। और ये साथ जो राहुल नबी ने, ये 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी है और इनका जो कार्यकाल है ये 2 साल का रहने वाला है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो राहुल नबी ने, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो संजय मिश्रा का। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है ये मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है और मैंने आप लोगों को कल भी रिवीजन कराए थे, एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि जो डीबीएस बैंक है, इसकी पहली महिला सीईओ कौन बनी थी, तान शू शांग। राष्ट्रीय जो आवास बैंक है, इसके प्रबंध निदेशक कौन बने थे, तो संजय शुक्ला। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो मोहन सिंह नकवी। और मैंने आपको यूपीएससी की भी अध्यक्ष पढ़ाई थी, जो कि मनोज सोनी के स्थान पर बनी थी, प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किसे नया जो गृह सचिव है ये नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी साथियों जो नए होम सेक्रेटरी हैं ये बन चुके हैं अभी गोविंद मोहन साहब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों जो गोविंद मोहन है, ये असम मेघालय केंद्र के 1984 बैच के ये आईएएस अधिकारी है। और ये जो गोविंद मोहन है, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो अजय भल्ला साहब का। अब एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखिए, ये भी अभी किसी ना किसी के सचिव बने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कैबिनेट सचिव पढ़ाया था, जो कि अभी नए बने थे, टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव भी अभी नए बने थे, विक्रम मिश्री साहब। इस्पात मंत्रालय के भी नए सचिव बने थे, श्री संदीप पौंडरी। ये नाम मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। और ये सब जो विनय मोहन क्वात्रा है, ये पहले विदेश सचिव थे और इनको क्या है, कभी अमेरिका के अंदर भारत का नया राजदूत बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना जो योजना है ये शुरू की है। तो ऐसा करने वाला साथी जो मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अभी निजुत मोइना योजना शुरू की है, ये बने भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा साथियों, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या है कि मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात करते साथ हम लोग असम के बारे में, तो मैप के माध्यम से देखिए, ये आपको साथियों नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसी में अगर आप लोग बीच में देखोगे तो लाल कलर में आपको असम देखने को मिलेगा, जो कि बाद में 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरी जो सीमा बनाता है ये बनाता है मेघालय राज्य के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है मणिपुर राज्य के साथ, चौथी सीमा साझा करता है नागालैंड के साथ, पांचवी सीमा बनाता है त्रिपुरा के साथ, छठवीं इसकी जो सीमा है ये लगती है मेघालय राज्य के साथ, और सातवीं जो ये सीमा बनाता है ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल साथियों अभी यहाँ के नए बने थे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और राजधानी क्या है, तो दिसपुर। यहाँ के साथियों लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इनमें से 3 लोक नृत्य जो है ये एग्जाम में पूछे हुए हैं एसएससी के। बिहू तो कई बार पूछा गया है साथियों, कई 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 सारे एग्जाम के अंदर। बागुरुम्बा जो लोक नृत्य है यह भी पूछा गया था रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। और सतरिया क्या है, ये असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। 2 नृत्य और याद रखिएगा, एक तो नट पूजा और दूसरा बोलताल। त्योहार के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा साथी जो फेमस त्योहार है ये अम्बुबाची मेला है, जो कि असम के कामाख्या मंदिर के अंदर लगता है। और दूसरा साथी जो त्योहार है ये एसएससी सीएचएसएल के 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि जो मी डैम मी वी त्योहार है ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो याद रखिए ये असम के अंदर मनाया जाता है और यह अहोम लोगों के द्वारा दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है, मी डैम मी वी त्योहार। अब एक बार साथ हम लोग बाकी की योजनाओं को रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको कल भी सारी की सारी योजना रिवीजन कराई थी, लेकिन एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए।
जैसे कि भी जो तमिल पुदुबलम योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया था? ये क्या था? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जिन भी छात्रों ने साथ 6 से लेकर कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई की है, उनको डिप्लोमा करने तक 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। दूसरी योजना मैंने आपको पढ़ाई थी, कभी जो माँ वाउचर योजना है, 21 साल के द्वारा शुरू की गई थी। ये शुरू की थी राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो साथ प्रेग्नेंट महिला है, इनकी एक फ्री में सोनोग्राफी कराई जाएगी इस योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री भी युवा उद्यमी जो विकास अभियान है, ये किसने शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री, मैंने आपको माइया सम्मान योजना पढ़ाई थी, ये शुरू की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत क्या है कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री राजीव गांधी सिविल जो अवैध स्तंभ योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ किया था तेलंगाना सरकार ने। और श्रमिक जो बसेरा योजना है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो गुजरात सरकार के द्वारा। कृषि ऋण जो माफी योजना है, इसकी घोषणा किसने की थी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ही। और इस योजना के तहत किसानों को क्या है कि 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। मैंने आप लोगों को नमक पोषण योजना भी पढ़ाई थी, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत जितने भी साथी सरकारी नमक की दुकान है, उन पर 8 रुपए किलो के हिसाब से नमक दिया जाएगा। और अभी न्याय दिलाने के लिए पहली जो गवाह संरक्षण योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो असम सरकार के द्वारा ही। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी साथ जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी लॉन्ग रेंज एक गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है। आपको ये बताना है कि इसे नाम क्या दिया है। तो इसके साथ ही जो नाम है, ये गौरव दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका साथ ही जो सफल परीक्षण है, ये सुखोई 30 MK1 विमान से किया है। और किया कहां से? तो उड़ीसा के तट पर। ये साथी जो गौरव है, ये एक हवा से छोड़े जाने वाला 1,000 किलोग्राम सेड़े का गाइडेड बम है, जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और यदि आप लोग उससे पूछे कि इसको विकसित किसके द्वारा किया है, तो हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। बात करते साथ हम लोग DRDO के बारे में। तो DRDO के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर भी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए। हर साल साथ ही जो विभाजन BBC का स्मृति दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथ ही जो विभाजन BBC का स्मृति दिवस है, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हालांकि साथियों, ये जो दिवस है, इसको मनाने की जो घोषणा है, ये मोदी जी ने 2021 के अंदर ही की थी, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की। और 2021 से क्या है, यह हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब एक बार साथियों आपको बाकी के दिवस को जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ा है अगस्त महीने के अंदर। इससे पहले साथियों मेरे को 12 अगस्त को दो दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है, ये आपका कब मनाया था? तो 12 अगस्त को। उससे पहले मैंने आप लोगों को 9 अगस्त को पढ़ाया था। 9 अगस्त को हर साल नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और इसी से रिलेट कर आप लोग याद रखिएगा कि 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। क्योंकि साथ 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या है कि अमेरिका के द्वारा 1945 में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक तो जापान के हिरोशिमा शहर पर, और दूसरा गिराया गया था जापान के नागासाकी शहर पर। उससे पहले मैंने आप लोगों को कब पढ़ाया था? तो उससे पहले मैंने आपको सीधा
3 अगस्त को पढ़ाया था कि हर साल जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस, ये मनाया था आपका 3 अगस्त को। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1 अगस्त को कि राष्ट्रीय जो पर्वतारोहण दिवस है ये आपका कब मनाया था, तो 1 अगस्त को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी केन्या जो पुरुष क्रिकेट टीम है, यहाँ का जो मुख्य कोच है ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बना दी सतो डोडा गणेश को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथी डोडा गणेश है ये कर्नाटक के पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, और ये जो 51 वर्षीय डोडा गणेश है इन्होंने भारत के लिए 4 टेस्ट और एक वनडे मैच भी खेला है। और ये साथियों करेंगे क्या, तो केन्या की जो क्रिकेट टीम है इसको 2026 के जो T20 विश्व कप टूर्नामेंट है इसके लिए क्वालिफाई कराने के लिए प्रयास करेंगे। बात करते हैं हम लोग केन्या के बारे में, तो केन्या की राजधानी जरूर याद रखिएगा, ये क्या है, तो नैरोबी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों की रैंकिंग जारी की गई है आईसीसी के द्वारा, और इस रैंकिंग के अनुसार वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है इस पर अब कौन पहुंच गया है। तो अब साथ जो रोहित शर्मा है ये वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए, और रोहित शर्मा ने साथ पीछे किसको छोड़ा है, तो रोहित शर्मा ने कहा है कि भारत के शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा आ चुके हैं पहले स्थान पर, बाबर आजम जो है ये दूसरे स्थान पर, और शुभमन गिल है तीसरे स्थान पर, जबकि विराट कोहली कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस देश के प्रधानमंत्री, नाम है जिनका फूमियो किसीदा, इन्होंने अपनी पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस साथ जो फूमियो किसीदा है ये जापान के प्रधानमंत्री है, और इन्होंने भी पार्टी अध्यक्ष के पद से क्या है कि इस्तीफा देने की घोषणा की है। और इनकी साथ पार्टी का क्या नाम है, तो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और अब जो फूमियो किसीदा है ये सितंबर 2021 में जो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके अध्यक्ष चुने गए थे, और इनका 3 साल का जो कार्यकाल है ये इस साल सितंबर में खत्म हो रहा है। अब देखते साथियों कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। जैसे ही जापान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार पहले आप लोग जापान को देखिए मैप के अंदर, ये रहा आपका साथियों मैप में जापान। जापान की राजधानी क्या है, तो ये आपका टोक्यो, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो जापान ही है। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है, कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के भी जो नए डीजीपी हैं ये कौन बन गए हैं। तो अब साथ ही जो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बन चुके हैं ये नलिन प्रभात को बना दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथ जो नलिन प्रभात है इनको 3 सालों के लिए अब जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है। और इन्होंने साथ ही स्थान किसका ले लिया है, तो याद रखिएगा RN स्वैन का। यह आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला जो अनाज एटीएम है ये किस राज्य में खोला गया है। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों पर कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।